नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक आने का घोड़ा। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में विदूषक था। वह राजा को बड़ा प्रिय था। उसकी चतुराई जग प्रसिद्ध थी। कई बार अपनी सूझबूझ से वह राजा से बड़े बड़े इनाम पा चुका था, क्योंकि राजा उसे सबसे अधिक चाहते थे। इसलिए उसके दरबारी उससे जलते थे और तेनालीराम को नीचा दिखाने का मौका तलाशते रहते थे। एक बार तेनालीराम बीमार पड़ गया। राजा के साथ राजपुरोहित और दूसरे मंत्री भी उसे देखने आए। तभी राजपुरोहित के मन में आया कि क्यों न इस मौके पर तेनालीराम को ठगा जाए। तेनालीराम के पास महाराज द्वारा उपहार में दिया गया एक बेहतरीन घोड़ा भी था। राजपुरोहित ने सोचा कि तेनालीराम से वह घोड़ा या उसे बिकवा कर जो रकम मिले वह हथिया ली जाए। अतः एक दिन वह तेनालीराम के पास आया और बोला, तेनाली, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। मैंने अपने ज्योतिषी ज्ञान से ज्ञात किया है कि यह किसी पाप का परिणाम है। इसके लिए 1,00,000 मंत्रों का जाप करना होगा। अगर तुम मुझे अपना घोड़ा देने का वादा करो तो मैं तुम्हारे लिए 1,00,000 जप कर सकता हूँ। नहीं पुरोहित जी, घोड़ा तो नहीं दूंगा। तेनाली ने साफ इनकार किया। ठीक है, अगर घोड़ा नहीं देना चाहते तो इसे बेचकर वह रकम मुझे दे देना। अब तेनालीराम उसकी चालाकी समझ गया और बोला, मैं घोड़ा जितने में बेचूंगा वह पैसे आपके होंगे। पुरोहित खुशी खुशी अपने घर चला गया। इधर तेनालीराम की तबीयत सुधरने लगी। तेनालीराम जानता था कि वह दवाएं खाकर ठीक हो रहा है। पुरोहित अपने घर बैठा मौज उड़ा रहा था। मंत्र जाप करना तो बहाना था। वह तेनालीराम के ठीक होने का इंतजार कर रहा था ताकि उससे घोड़े की कीमत हासिल कर सके। 15 दिन बाद पुरोहित आ धमका और बोला, देखो तेनाली, तुम मेरे मंत्र जाप से ठीक हुए हो। अब घोड़ा लेकर बाजार चलो और उसे बेचकर रकम मुझे दो। तेनालीराम फौरन तैयार हो गया। उसने घोड़ा साथ लिया और एक हाथों में फूलों की टोकरी भी उठा ली। फूल राजा के बगीचे के थे। वह बाजार में पहुंचा और आने जाने वालों को इकट्ठा करके बोला, भाइयों, यह घोड़ा बिकाऊ है। घोड़ा सिर्फ 1 आने का है, मगर घोड़ा खरीदने वाले को 100 रुपए की यह फूलों की टोकरी खरीदनी पड़ेगी। तभी एक सेठ ने फौरन दोनों चीजें खरीद ली। तेनाली ने घोड़े की कीमत 1 आना पुरोहित के हाथ पर रखा और 100 रुपए अपनी जेब में डालकर चलता बना। बेचारा पुरोहित ठगा सा रह गया। वह कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि तेनालीराम ने घोड़ा 1 आने में ही बेचा था। वह तेनालीराम को ठगने चला था और खुद ठग गया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।